अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित की इच्छा होती है कि हे गुरुदेव, मैंने गजग्राह के बारे में बहुत सुना है, अतः आप हमें गजग्राह युद्ध की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अवश्य मैं आपको अनेकों कथाएं श्रवण करवाऊंगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजग्राह का युद्ध श्रवण करा रहे हैं। आशीद गिरिवरुराजन त्रिकोटित विश्वतः क्षीरोएना वृताश्री जनायुतमोचिता। आशीर गिरिवर राजन त्रिकोटि की विश्रुता के महाराज एक गज हुआ करते थे, हाथी, जो एक घने जंगल में रहते थे। उनका सुंदर सा परिवार था। जैसे हम सभी अपने माता पिता के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उसी प्रकार सभी जो गज के बच्चे थे, गज का अर्थ होता है हाथी, हाथी के जो बच्चे थे वो सभी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब एक दिन गज के परिवार की इच्छा हुई कि वे सभी समुद्र में जलपान करने जाएं, परंतु गज यहाँ भूल गया था कि उसका दुश्मन तो समुद्र में ही बैठा हुआ है और वहाँ अपने परिवार के साथ समुद्र में जलपान करने के लिए चले गए। जब समुद्र में जलपान करने के लिए गए तो वहाँ पर सभी गज, सभी हाथी और हथनियाँ सूंड से पानी भर के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, अर्थात क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे हम सभी तालाब में जाते हैं, नहरों में जाते हैं। आप सभी गांव में रहे हैं, गांव का जीवन खूब जिया है। तालाबों में, नहरों में छोटी छोटी नहरें होती हैं, तो खेला होगा, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं। उसी प्रकार से आज वह परिवार उस समुद्र के पास क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। तभी उस समुद्र से जो ग्राह था, ग्राह का अर्थ क्या होता है? ग्राह किसे कहते हैं? पता होना चाहिए आपको, आप सभी भक्तों को पता होना चाहिए कि ग्राह का अर्थ क्या होता है। और जिन्होंने कथा श्रवण की है उन्हें तो पता ही होगा। अब हाथ उठा लीजिए जिन्हें पता है, इसमें कौन सी शर्म की बात है। बस एक ही भक्त हैं, 2, 3, 4, अरे संख्या बढ़ रही है। ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ होता है। तो ग्राह समुद्र में था, मगरमच्छ वह समुद्र के अंदर था। और जैसे ही वह हाथी उस समुद्र के अंदर गया तो ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ के खींच लिया। जब हाथी समुद्र में गया तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ के खींच लिया महाराज। हाथी ने खूब प्रयास किया,
कि स्वयं की रक्षा कर सके, परंतु वह स्वयं को बचा नहीं पाया। उनका जो परिवार था सभी मिल करके हाथी को पकड़कर समुद्र से निकाल रहे हैं, परंतु जब इतना विशाल हाथी था कि पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया तो उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। खूब प्रयास किया, अपनी रक्षा ना कर पाए। जब अंत में स्वयं की रक्षा नहीं कर पाई तो प्रभु को याद करने लगे। अब भक्तों, जब अंत में कोई काम नहीं आता तभी प्रभु की याद आती है कि हाँ, कोई और है जो मेरी रक्षा कर सकता है। सभी देवताओं को याद किया, कोई देवता नहीं आए। अब देखिए, जीवन में जो 5 चीजें होती हैं सदैव एक ही रखनी चाहिए, बार बार बदलनी नहीं चाहिए और ना ही 2-3 की संख्या में रखनी चाहिए। माला, इष्ट, मंत्र, आसन, गुरु, इन 5 चीजों को सदैव एक ही रखना चाहिए। अब देखिए, अब आपने कई सारे इष्ट बना लिए, आपके बहुत से भगवान ऐसे हैं जो आपके लिए प्रिय हैं, इष्ट हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, सब भगवान एक समान होते हैं, हम तो सबको मानते हैं। तो यदि आप कभी उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए, तो वे सभी भ्रमित हो जाएंगे। क्या भक्त किसे पुकार रहा है, किसे पुकार लगा रहा है। इसलिए जीवन में ये 5 चीजें सदैव एक ही होनी चाहिए। सभी देवताओं को पुकार के वह हाथी थक गया, पर कोई उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आया। और अंत समय में हमारे प्रभु विष्णु श्री हरि नारायण जी आते हैं, और जब आते हैं उनके हाथ में जो कमल का पुष्प था वह पुष्प जाकर के उस समुद्र में गिर गया, और हाथी ने उसी पुष्प को उठा करके अपने हाथ में लेकर के प्रभु का स्वागत करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते निष्कारणाय यभूत कारणाय शूर्वागमाम्ना यमहार्दवाय नमो पर्वणाय परायणाय। हाथ में पुष्प लिए हैं और पुष्प को लेकर के प्रभु की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप आए, आपकी कृपा हुई, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं इस युद्ध में फंसा हूं और मेरी रक्षा करने कोई नहीं आया। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, चतुर्थ दिवस है कथा का, और इन 3 दिनों में मैंने आप सभी भक्तों को प्रतिदिन यह बात बताई है कि आपके जीवन में आपका साथी कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। आपको लगता होगा अरे नहीं, मेरा सुंदर सा परिवार है, मेरे कई सारे मित्र हैं, जब किसी संकट में फंसूंगा तो मेरा साथ अवश्य देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। कभी संकट में जाइए और उन्हें याद कीजिए कि मैं इस संकट में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। सभी पीछे हट जाएंगे, कोई सामने नहीं आएगा। बहुत ही सुंदर भाव है, सभी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जो एक गज अपने प्रभु से कह रहा है, और हम सभी भी कहते हैं, देख लिया
दुनिया संसार हमने देख लिया।